नमस्कार प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने मुहावरे पढ़े थे, मुहावरों के बारे में जाना था, ठीक उसी प्रकार लोक उक्तियां होती हैं। लोक उक्तियां क्या होती हैं, लोक उक्तियां किसे कहते हैं, आज हम इनके बारे में जानेंगे। लोक उक्तियों का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों द्वारा कही गई उक्तियां। लोक उक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोगों द्वारा कही गई उक्तियां। ये उक्तियां या कथन लोग अपने अनुभव के आधार पर बनाते हैं। लोकोक्तियां एक पूरा वाक्य होता है, यानी पूरा एक सेंटेंस होता है। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में रोचकता व सजीवता आती है। इससे भाषा में क्या होता है, रोचकता आएगी और सजीवता, भाषा में एक जान आ जाएगी लोकोक्तियों के प्रयोग से। अब हम जानेंगे लोकोक्तियों की विशेषताएं। लोकोक्तियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है, जो लोक उक्तियां हैं वो जीवन अनुभव पर आधारित होती हैं, यानी एक्सपीरियंस पर वो आधारित होती हैं, तथा यह जीवन अनुभव देश काल की सीमाओं से मुक्त होते हैं, यानी देश काल की सीमाओं में बंधे हुए नहीं होते, उससे मुक्त होते हैं, आजाद होते हैं। दूसरा है, लोक उक्ति का एक और प्रमुख गुण या विशेषता है उसकी सजीवता, इसलिए यह आम आदमी की जुबान पर चढ़ी होती है। लोक उक्ति की तीसरी विशेषता है, जीवन के ये किसी न किसी सत्य को उद्घाटित करती है। उद्घाटित मतलब उजागर करना, जिससे समाज का हर व्यक्ति परिचित होता है। लोक उक्ति की चौथी विशेषता है चुटकीलापन। ये लोक उक्ति का एक प्रमुख गुण या विशेषता है। उसमें एक पैनापन होता है, इसलिए हर व्यक्ति अपनी बात की पुष्टि के लिए लोक उक्ति का सहारा लेता है। अब हम जानेंगे लोक उक्तियों के उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है लोक उक्ति का, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस लोक उक्ति का अर्थ है, अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, यानी उसे अन्य लोगों की सहारे की या सहायता की आवश्यकता होती ही है। वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं, मैं जानता हूं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, फिर भी जो काम अपने करने का है वह जरूर करूंगा। लोक उक्ति का दूसरा उदाहरण है प्यारे बच्चों, इधर हुआ कुआं उधर खाई, अर्थात इस तरफ कुआं है और उस तरफ खाई है। इस लोक उक्ति का अर्थ है हर तरफ विपत्ति होना। इस लोक उक्ति का हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, न बोलने में भी बुराई है और बोलने में भी बुराई, ऐसे में मेरे सामने इधर कुआं है और उधर खाई। अर्थात मैं बोलूं तो भी बुराई है और ना बोलूं तो भी बुराई है, तो मेरे सामने इधर कुआं है और उधर खाई है। ये लोक उक्ति का अर्थ है। अगली लोक उक्ति है, आ बैल मुझे मार, यानी इस लोक उक्ति का अर्थ है स्वयं मुसीबत मोल लेना। इस लोक उक्ति का हम वाक्य में प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं और तुम आधी आधी रात तक अकेले बाहर घूमते रहते हो। यह तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार, यानी मुसीबत स्वयं मोल लेना। अगला उदाहरण है, अगली लोक उक्ति का उदाहरण है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी ईश्वर की बातें भी विचित्र होती हैं, अलग होती हैं, भगवान की बातें भी विचित्र होती हैं। इस लोकोक्ति का हम वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, कई बेचारे फुटपाथ पर ही रातें गुजारते हैं और कई भव्य बंगलों में आनंद करते हैं। सच ही है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अगली लोकोक्ति है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा। इस लोकोक्ति का अर्थ है मामूली आदमी। इस लोकोक्ति का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार कर सकते हैं, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा महेश के ऑफिस के अंदर नहीं आ जा सकता, अर्थात कोई भी मामूली आदमी महेश के ऑफिस में घुस नहीं सकता। अगली लोकोक्ति है प्यारे बच्चों, थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ है गुणहीन ही बहुत दिखावा करता है, अर्थात जिसके अंदर कोई गुण नहीं होते वो बहुत ही दिखावा करता है। इस लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं, विशाल डरपोक होते हुए भी हर वक्त अपनी बहादुरी की कहानी सुनाता रहता है, मैं तो उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह तो
थोता चना बाजे घना, यानी विशाल थोता चना है और बाजता घना है। अगली लोक उक्ति इस प्रकार है प्यारे बच्चों, मन चंगा तो खटोती में गंगा। इस लोक उक्ति का अर्थ है मन साफ हो तो घर ही तीर्थ मालूम होता है। अगर हमारा मन साफ है तो हम घर ही तीर्थ स्थल मालूम होता है। इस लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं, प्रयाग या हरिद्वार जाने से क्या लाभ, हम तो शुद्ध हृदय से घर पर ही हर दिन भगवान की पूजा करते हैं, यानी मन चंगा है तो खटोती में गंगा है। अगला उदाहरण है प्यारे बच्चों, दूर के ढोल सुहावने। दूर के ढोल सुहावने, इस लोकोक्ति का अर्थ है दूर की वस्तुएं अच्छी लगना, यानी दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। इस लोकोक्ति का प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं वाक्य में, मुंबई की चमक दमक देखकर लोग यहाँ दौड़े चले आते हैं, परंतु वहां जाकर कठिनाइयों का पता चलता है, इसीलिए तो कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, यानी दूर की वस्तुएं अच्छी लगती हैं। अगली लोक उक्ति का उदाहरण इस प्रकार है प्यारे बच्चों, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की चीज की कद्र नहीं होती, अर्थात घर की जो चीज है उसकी कोई कद्र नहीं करता। वाक्य में प्रयोग, रवि एक अच्छा वकील है लेकिन उसे तुम वह इज्जत नहीं देते, तुम्हारे लिए तो वह घर की मुर्गी दाल बराबर है, यानी उसकी कोई कद्र नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जाना लोकोक्तियों के बारे में, लोकोक्तियों के उदाहरणों के बारे में। मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।